आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर्ग की रोटी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन हमने चांदी की तुरही नाम के विषय पर गिनती की पुस्तक उसके 10 अध्याय विशेष तौर से तीसरे पद पर मनन किया था। हमने कल यह देखा था कि चांदी की तुरहियां जब बजाई जाती थी, जब फूंकी जाती थी, तो लोगों को अपने डेरे से निकलकर मिलाप वाले तंबू के पास आना पड़ता था, यानी कि परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ती थी। और हमने यह भी देखा था कि परमेश्वर का वचन भी इन चांदी की तुरहियों के समान हमें परमेश्वर की संगति करने के लिए उत्साहित करता है। आज हम इसके दूसरे भाग पर मनन करने का प्रयास करेंगे कि ये चांदी की तुरही और किस कारण से बजाई जाती थी या फूकी जाती थी, और परमेश्वर का वचन हमें उसके द्वारा क्या सिखाता है। आज का सहायक पद हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 6 से 7 पदों से, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होती जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जब आपके वचन पर हम मनन करते हैं, हमें बहुत आयत से आशीष दे, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज दूसरी बात हम गिनती की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 5 से 6 पदों में पाते हैं, जहां लिखा है कि जब तुम लोग सांस बांधकर फूको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूके। यहां हमने पढ़ा कि जब तुरही सांस बांधकर फूकी जाती थी, तब इजरायली लोगों के लिए यह संकेत होता था कि अब उन्हें अपने डेरों को उठाकर आगे प्रस्थान करना है, यानी कि आगे बढ़ना है। हम सब जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से आजाद होकर वहां से कनान देश अर्थात प्रतिज्ञा देश में जाने के लिए निकले थे, लेकिन मिस्र और कनान देश के बीच का रास्ता मरुभूमि और जंगल से होकर जाता था। इजरायली लोग इस यात्रा में कई बार विभिन्न स्थानों में रुककर अपने डेरे डालते थे। उनका ये ठहराव कई बार कुछ दिन के लिए होता था, कई बार कुछ महीनों के लिए, या कई बार कुछ सालों के लिए भी होता था। इजरायली लोग कनान देश में पहुंचने से ज्यादा इसी जंगल में रुकना और ठहरना पसंद करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको प्रस्थान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, कनान देश में पहुंचने के लिए तुरही की आवाज को सुनने की, उसको फॉलो करने की आज्ञा दी। ठीक इसी तरह ये चांदी की तुरही अर्थात परमेश्वर का वचन भी हमें आवाज दे रहा है कि हम भी अपने जीवन में प्रस्थान करें या आगे बढ़ें। यदि आत्मिक तौर पर हम देखें तो हम भी इजरायलियों के समान मिस्र की यानी कि शैतान की या पाप की या मृत्यु की गुलामी से प्रतिज्ञा देश में यानी कि नए यरूशलेम में जाने के लिए निकले हैं। लेकिन इस यात्रा के बीच में जंगल और मरुभूमि है, यानी कि संसार और इसके आकर्षण हैं, और इस कारण हम बहुत बार संसार और इसकी अभिलाषाओं में और झूठी शिक्षाओं में और जीवन की कई बातों में व्यस्त हो जाते हैं, और हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं और अपने इस आत्मिक जीवन में वहीं फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 7 पदों से आवाज दे रहा है तुरही के समान कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि तुम सत्य को न मानो। और कुलुसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 6 से 7 पद में ये परमेश्वर का वचन हमें तुरही के समान आवाज दे रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रियो, गलातियों की कलीसियाओं और कुलुसियों की कलीसिया
एक समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाली कलीसियां थी। लोग प्रतिदिन प्रभु यीशु पर विश्वास ला रहे थे और प्रतिदिन अपने विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। वो प्रभु के साथ बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इन कलीसियाओं में झूठी शिक्षाएं आ गई और विश्वासी प्रभु यीशु के मिलने वाले मुफ्त उद्धार पर भरोसा छोड़कर कुछ विशेष धर्म विधियों का पालन करने लगे। जैसे उन लोगों में यह झूठी शिक्षा आ गई कि उद्धार पाने के लिए आपको पहले यहूदी बनकर मूसा की सारी व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ेगा, तभी आपको उद्धार मिल सकता है। और इन्हीं झूठी शिक्षाओं के कारण उन्होंने मसीह के पीछे चलना छोड़कर झूठी शिक्षाओं के पीछे चलना शुरू कर दिया था। दूसरे अर्थ में वे अपने विश्वासी जीवन में वहीं रुक गए थे। प्रियों, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु ने एक बार बीज बोने का दृष्टांत दिया था और उसमें एक बीज था जो झाड़ियों के बीच गिरा। उसे बहुत अच्छी मिट्टी मिली, उसे पानी भी अच्छा मिला, उसे सूरज की रोशनी भी भरपूर मिली। वह अंकुरित होकर बढ़ा भी, पर कभी भी परिपक्व नहीं हो सका, अपनी पूरी क्षमता में नहीं आ सका, कभी भी वो फलवंत नहीं हो सका, क्योंकि उन झाड़ियों ने उन पौधों का बढ़ना रोक दिया था। न सिर्फ उसे ऊपर से झाड़ियों ने रोक दिया था, परंतु अंदर से भी उसके पोषण को खा लिया था। प्रभु यीशु उन झाड़ियों को संसार की चिंता, धन का लोभ और जीवन के सुख विलास करके बताते हैं। प्रियों, हो सकता है आपने भी अपने मसीह जीवन का आरंभ बहुत विश्वास के साथ किया था। आप प्रभु यीशु को ग्रहण करने के समय आत्मा में बहुत जोशीले रहे होंगे और आप प्रतिदिन विश्वास में बढ़ रहे होंगे। आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते होंगे, आप प्रार्थना करते होंगे, आपको विश्वासियों की संगति करना अच्छा लगता होगा। लेकिन अब शायद ऐसा समय आ गया है जब आप अपने विश्वासी जीवन में ढीले हो गए हों। जब आप बाइबल पढ़ते होंगे तब आपको नींद आती होगी, जब आप प्रार्थना करते होंगे तब वह आपको बोर करती होगी और चर्च जाने का तो आपका मन ही नहीं करता होगा। आप अपने जीवन की चिंताओं में व्यस्त हो गए होंगे, अपने परिवार की चिंताओं में व्यस्त हो गए होंगे, अपने कर्ज की चिंताओं में व्यस्त हो गए होंगे। आपका मन संसार की अभिलाषाओं और धन की बहुतायत में लग गया होगा। हो सकता है आप ऐसी परंपराओं को बहुत अधिक मानने लगे हों जो बाइबल सम्मत नहीं है, या यह भी हो सकता है कि किसी ने आपके अंदर झूठी शिक्षा को इम्प्लांट कर दिया हो जो वचन से परे है, और इस कारण आप अपने विश्वासी जीवन में सुस्त होकर बैठ गए हैं और रुक गए हैं, और आज आपने मसीह जीवन में बढ़ना और फलवंत होना बंद कर दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, तुम तो भली बाती मेरे पीछे चल रहे थे, तुम तो भली बाती बढ़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि तुम सत्य को न मानो। प्रियो, आज जब हम भी इजरायलियों के समान एक यात्रा में हैं और यह संसार और उसकी अभिलाषाएं उस जंगल और मरुभूमि के समान है, तो परमेश्वर का वचन हमें तुरहियों के समान आवाज दे रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और बढ़ते रहो। हमारा गंतव्य या हमारी मंजिल ये नहीं है, परंतु स्वर्ग है। यदि हम इसी मरुभूमि या संसार में रुके रह गए और इसी जंगल में या संसार की अभिलाषाओं और झूठी शिक्षाओं में फंसे रह गए, तो हम कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पता है, जो लोग मिस्र में से निकले थे उसमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी कनान देश में नहीं पहुंच सका। उनकी दूसरी पीढ़ी पहुंची, क्योंकि उनके पाप और उनकी अभिलाषाओं के कारण वे सदा के लिए उसी जंगल में रह गए और वहीं समाप्त हो गए। बाइबल कहती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कब हो जाए और हमारा उठाया जाना या रैप्चर कब हो जाए।
यदि हम अपने पापों में, अपनी अभिलाषाओं में, झूठी शिक्षाओं में ऐसे ही फंसे रहेंगे तो हो सकता है कि सबका रैप्चर तो हो जाए, सब तो स्वर्ग में अपनी मंजिल में पहुंच जाए। इसलिए यदि आज आप भी अपना मसीह जीवन बौना पाते हैं, आपको लगता है कि आप अपने मसीह जीवन में अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप वहीं पिछले समय में रुक गए हैं और आप फलवंत नहीं हो रहे हैं, जैसा पुराना आपका अभिषेक का जीवन था वैसा नहीं है, जैसे पहले आपकी सेवा थी वैसे अब नहीं है, तो आज ये चांदी की तुरही परमेश्वर का वचन आपको आवाज़ दे रहा है कि आप जिस जगह बैठे हुए हैं आज उस स्थिति से फिर से खड़े हो जाएं। अभी बहुत आपको दूर जाना है, रास्ता मुश्किल है पर असंभव नहीं है, मार्ग में चुनौतियां हैं और आकर्षण हैं और बहुत अभिलाषाएं भी हैं, पर आपको उनमें फंसना नहीं है, उनमें रुकना नहीं है, उनमें बैठना और उनमें व्यस्त नहीं होना है, बल्कि उन सभी पर विजय पाकर आपको उस प्रतिज्ञात देश में पहुंचना है। आज यदि हम परिस्थितियों पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि समय अब बहुत कम रह गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, और जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो और बढ़ते जाओ। अपना ध्यान पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज ऐसे लोग प्रभु जो अपने मसीह जीवन में बैठ गए हैं पाप में और उनकी अभिलाषाओं में और झूठी शिक्षाओं में, और वो मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु आज प्रभु ये वीडियो देखकर उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपने जीवन में अब फिर से आरंभ करेंगे, फिर से आपके पीछे चलेंगे। मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु, आज उनके जीवन को आप फिर से खड़ा करें, उन्हें उनके जीवन में प्रभु आप सामर्थ्य दें, और पिता परमेश्वर होने दीजिए वो फिर से दोबारा आपके पीछे चलने वाले हो सके, अपनी मंजिल अर्थात प्रभु स्वर्ग में पहुंचने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।